हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज हम आपके GS2 पोर्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक दैट इज आफ्सपा एक्ट डिस्कस करने वाले हैं। देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं, तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत रेलिवेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज आफ्सपा। तो इसकी फुल फॉर्म है सिंपली आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, तो जैसे कि नाम सिग्निफाई कर रहा है, आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं इस एक्ट के अंडर। दैट इज बेसिकली दी आफ्सपा एक्ट। सो बेसिकली ये पावर्स दी क्यों जाती हैं? टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो कुछ डिस्टर्ब्ड एरियाज है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए ये स्पेशल पावर्स आर्म्ड फोर्सेस को हमारी दी जाती हैं थ्रू दिस आफ्सपा एक्ट। राइट। सो देखिए, अगर आपने हिस्टोरिकल ओरिजिन इसका ट्रेस करना है तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश टाइम पे फर्स्ट टाइम ये आफ्सपा एक्ट जो है या आफ्सपा ऑर्डिनेंस जो है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को क्वेल करने के लिए या स्प्रेस करने के लिए फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने यूज की थी इंडिया में। दैट इज वेयर आफ्सपा इमर्ज्ड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस वी अडॉप्टेड दिस एक्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। राइट। Now, what exactly do we mean by disturbed areas? So, इस एक्ट के सेक्शन 3 में जिस जिस एरिया को इंक्लूड किया जाता है वो डिस्टर्ब्ड एरिया कहलाया जाता है। जैसे कि अगर समझ लीजिए किसी दिन चंडीगढ़ को इंक्लूड कर दिया सेक्शन 3 में इस एक्ट के, तो वो एक डिस्टर्ब्ड एरिया बन जाएगा। अभी प्रेजेंटली कैसे एरियाज है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, असम के एरियाज हो गए कुछ डिस्टर्ब्ड एरियाज, ऐसे ही त्रिपुरा के एरियाज वगैरह इस एक्ट के अंडर सेक्शन 3 में मेंशन थे, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज की कैटेगरी में आते थे। ठीक है, अब डिस्टर्ब्ड एरिया किसे कहा जाता है? बेसिकली जहां पे या देखिए रिलीजियस बेस्ड जैसे दंगे हो रहे हों, ठीक है, हिंदू मुसलमान हिंदू सिख में राइट्स हो रहे हों, उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। या जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो या रेस बेस्ड डिस्टर्बेंस हो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में होती रहती है डिफरेंट रेसेस के बीच में, तो तब उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। लैंग्वेज बेस्ड राइट्स हो किसी रीजन में, उसमें भी डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। कास्ट या कम्युनिटी, मतलब कोई भी बेसिस हो, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज या कास्ट, कोई भी कारण हो, अगर ये कारण जो है किसी एरिया में सिवियर अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे जो आम लॉज हैं, हमारी आम जो प्रोविजंस हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इनफ नहीं है, तो तब हम आफ्सपा उस एरिया में इम्पोज करते हैं, हमारी गवर्नमेंट इम्पोज करती है पहले उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करके सेक्शन 3 ऑफ द आफ्सपा एक्ट के अंडर। राइट। सो डिस्टर्ब्ड एरिया समझ आ गया, सेक्शन 3 ये याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। राइट। नाउ व्हाट काइंड ऑफ पावर्स आर गिवन टू आर्मी? ऐसी स्पेशल क्या पावर्स दी जाती हैं? तो सबसे पहले तो देखिए गैदरिंग प्रोहिबिट की जा सकती है। ये देखिए फंडामेंटल राइट होता है आपका, राइट टू गैदर और राइट टू एसोसिएट। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए किस आर्टिकल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर हमें ये राइट मिलता है, राइट फॉर एसोसिएशन। तो इस एक्ट के थ्रू 5 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग को प्रोहिबिट कर सकती है आर्मी, अगर किसी डिस्टर्ब्ड एरिया में उसे ये सिचुएशन लग रही है इसकी जरूरत की। ठीक है, हवा में ओपन फायर कर सकती है आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग, या फायरिंग कर सकती है ओनली आफ्टर गिविंग वार्निंग टू द पीपल। उसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल सेक्शंस है, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6। सेक्शन 4 के अंदर किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट इवन वारंट, लोगों के घर में एंटर करके सर्च भी किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट। दिस इज द मोस्ट स्पेशल पावर अंडर आफ्सपा गिवन टू द आर्म्ड फोर्सेस। सेक्शन 6 में क्या है? अब देखिए अगर किसी ने केस डाल दिया है कि ये आर्मी तो जी गलत तरीके से हमारे घर में घुसाई थी, सर्च किया, घर उथल पुथल किया, तो वो
केस भी आप किसी आर्मी पर्सनल के अंडर, अगर कोई एरिया आफ्सपा के अंडर है और आफ्सपा के अंदर कोई पावर्स एक्सरसाइज की गई हैं, तो आप आर्मी पर्सनल्स के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकते, उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन या कोई लॉ सूट जो है वो माना नहीं जाएगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग उनमें नहीं होंगी विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनली जब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाई करेगी कि हाँ इस आर्मी ऑफिसर ने गलत किया हो सकता है, इवन वाइल यूजिंग दिस एक्ट, ओनली देन अ केस विल प्रोसीड अगेंस्ट दैट पर्सन। तो देखिए इतनी ह्यूज पावर्स इस एक्ट के अंडर मिलती हैं। ये चारों पॉइंट लिख के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए ऐसी एक्सट्रीम पावर्स दी गई हैं टू सर्च, टू सीजर एनीवन, टू अरेस्ट एनीवन, ठीक है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन भी नहीं होती। तो जायज है कि ऐसे अल्टीमेट पावर का मिसयूज होना भी बहुत पोटेंशियल होता है। इसी वजह से देखिए इस एक्ट को ड्रैकोनियन एक्ट भी कई कई बार ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं, जैसे कि आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह ने इस एक्ट को बहुत लोड किया है या क्रिटिसाइज किया है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन में बहुत इंडल्ज होती है, इसमें आर्मी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन भी बहुत होती है इस एक्ट के अंडर। एंड एंड ये लोगों की नॉर्मल लाइव्स को भी डिस्टर्ब करती है। आप देखिए जिस जिस एरिया में आफ्सपा है वहां आर्मी जाके कभी भी सर्च या सीजर अरेस्ट वगैरह कर सकती है, तो मतलब लोग हमेशा डर में रहेंगे, तो इसी वजह से उनकी नॉर्मल लाइफ्स जो है वो भी डिस्टर्ब होती हैं, राइट। सो नाउ आफ्सपा के मिसयूज और इसके अंडर हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को देखते हुए डिफरेंट कमिटीज गवर्नमेंट ने सेट की ताकि आफ्सपा में रिफॉर्म्स लाई जा सके। सो ये कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, या अगर मेंस में आंसर लिखने के लिए आया तो आपको ये कमिटीज बिल्कुल मेंशन करनी चाहिए। तो ब्रीफली देख लीजिए। सबसे पहले बीपी जीवन रेड्डी कमिटी सेटअप की गई 2005 में, ठीक है। इसका कहना क्या था, इसने कहा कि इस लॉ को रिपील कर देना चाहिए। जी हाँ, इन्होंने कहा कि रिपील कर दिया जाए, क्योंकि ये जो एक्ट है वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड हाई हैंडेडनेस है। डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ये कुछ एरियाज है जहां पे आफ्सपा लगाई जाती है, वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत होते हैं। तो रेस्ट ऑफ द इंडिया में तो लोगों को ह्यूमन राइट्स प्रॉपर मिल रहे हैं, सिविल राइट्स प्रॉपर मिल रहे हैं, तो इन एरिया के लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जाए, इनको क्यों ना सेम राइट्स दिए जाएं। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को और हाई हैंडेडनेस को खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कि आफ्सपा खत्म कर देनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के 2 साल बाद यानी कि 2007 में सेकंड एआरसी ने भी यही रिकमेंड किया कि आफ्सपा को रिपील किया जाए या खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही एलियनेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्रिएट कर रही है। देखिए पिछली स्लाइड में आपको एरोम शर्मिला की पिक्चर मैंने दिखाई, वो एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है, एंटी आफ्सपा एक्टिविस्ट है नागालैंड से। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में के मेजर एरियाज में ये आफ्सपा लाई जाती है, तो उनके लोगों को लगता है कि हमारे साथ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, मेनलैंड इंडिया में तो कहीं आफ्सपा नहीं लगाई जाती, हम पे ही ये ड्रैकोनियन लॉ क्यों इम्पोज किया जाता है। तो उन्होंने ये सेकेंड एआरसी यही कहती है कि नॉर्थ ईस्ट को एलियनेटेड नहीं फील होना चाहिए, उसके लिए हमें आफ्सपा धीरे धीरे करके वहां से हटानी चाहिए, राइट। उसके बाद अगेन नेक्स्ट कमिटी जेएस वर्मा कमिटी। ये देखिए ये कमिटी मेजरली विमेन राइट्स के, विमेन सेक्सुअल राइट्स के, विमेन सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट क्रिएट की गई थी। तो इन्होंने भी यही कहा कि इस एक्ट के अंडर सेक्सुअल वायलेंस के केसेस बहुत पाए गए हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आफ्सपा को हम रिविजिट करें, रिवाइज करें, ठीक है जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये जो आफ्सपा है हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को मॉक करती है, हमारे डेमोक्रेसिस प्रोसेसेस के का मजाक बनाती है, हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। सो इनडेफिनेटली अगर आप फोर्सेस एक जगह पे डिप्लॉयड रखते हो तो मतलब ये आपकी डेमोक्रेसी का फेलियर है कि आप वहां पे शांति या पीस एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, इसीलिए आपको फोर्स हमेशा वहां रखनी पड़ रही है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमें मेहनत गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए कि पीस नॉर्मल वेज में एस्टैब्लिश की जाए और आफ्सपा जैसा लॉ जल्दी से जल्दी रिपील किया जाए।
राइट। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी ऑब्जर्व किया नेक्स्ट सीरीज ऑफ केसेस में कि अगर आर्मी ही यूज होनी है लोकल एरिया में, तो लोकल गवर्नमेंट, लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल पुलिस का रोल क्या रहा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमारे पास पुलिस होती है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि आप पुलिस का यूज करिए, व्हाई आर यू यूजिंग आर्मी अगेंस्ट योर ओन पीपल, राइट। तो ये सारी रिकमेंडेशंस अपने पास ब्रीफ में लिख के रखिए, ये आपके बहुत काम आएंगे आंसर राइटिंग में, एथिक्स की केस स्टडीज में भी, राइट। सो नाउ व्हाट इज द व्हाई इज दिस इन न्यूज फाइनली, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरियाज में से फाइनली आफ्सपा को हटा दिया है। जैसे कि ये देखिए, असम में 23 डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीटली रिमूव कर दिया है और एक डिस्ट्रिक्ट से पार्शियली रिमूव किया गया है, ठीक है। 1990 से असम में आफ्सपा चल रही थी, देखिए आप इन डिस्ट्रिक्ट्स में। सो ये देखिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स अब कम कर दिए गए हैं। उसी तरीके से मणिपुर में भी 15 पुलिस स्टेशन एरियाज ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, वहां रिमूव किया गया है आफ्सपा को। ऐसे ही इंग्लैंड नहीं, नागालैंड में भी 15 पुलिस स्टेशन में 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इस एरिया में इसको रिमूव किया गया है। आफ्सपा देखिए कंप्लीटली रिमूव हो गई थी त्रिपुरा से 2015 में, ये फैक्ट याद रखिए, एमसीक्यू बन सकता है कि कौन कौन से रीजन में आफ्सपा अप्लाइड है। तो त्रिपुरा में बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीटली एलिमिनेटेड है। मेघालय में भी कंप्लीटली एलिमिनेटेड है। तो अब कुछ छोटे बहुत एरियाज में, असम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर के थोड़े बहुत एरियाज में आफ्सपा बाकी रह गई है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।